छात्रों, इलाहाबाद की जो संधि थी, इलाहाबाद की संधि के बाद में जो अगली संधि की गई अवध राज्य के साथ में अंग्रेजों द्वारा, वो संधि थी 1768 की संधि। 1768 ईस्वी की संधि। अंग्रेज अब लगातार संधियां करते रहेंगे और अवध राज्य से धन वसूलते रहेंगे, अवध राज्य पर क्या करेंगे, कब्जा करते रहेंगे। सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद की संधि के बाद अवध की सेनाओं को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। अवध की सेनाओं को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। सैनिकों की भर्ती करके, नए सैनिकों की भर्ती करके 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 अपनी सेना में वृद्धि की। भर्ती करके अपनी सेना में वृद्धि की। अपनी सेना में वृद्धि की। अतः अंग्रेजों ने चिंतित होकर चिंतित होकर एक नई संधि 1768 ईस्वी में एक नई संधि सुजाउद्दौला से की। छात्रों, जो सुजाउद्दौला है तो इसके अंतर्गत देखिए छात्रों, आपकी 1768 ईस्वी की जो नई संधि है, तो अंग्रेजों ने पहले प्रारंभ के अंदर सर्वप्रथम जो इलाहाबाद की संधि सुजाउद्दौला से की थी, परंतु इलाहाबाद की संधि के बाद में सुजाउद्दौला ने जो अवध की सेनाओं को पश्चिमी अर्थात यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया तथा अपनी सेना में नवीनतम सैनिकों की भर्ती प्रारंभ की। इस बात को देखकर अंग्रेज चिंतित हुए, अंग्रेज घबरा गए। अतः उन्होंने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से एक नवीन संधि की। वो संधि कब की गई थी छात्रों? 1768 ईस्वी के अंदर की गई। 1768 की संधि के अनुसार 1768 ईस्वी की संधि के अनुसार अवध की सेना की संख्या कम कर दी गई। अवध की सेना की संख्या कम कर दी गई, जिसके कारण
अवध की सैनिक शक्ति घट गई और अवध का विस्तार रुक गया। अवध साम्राज्य का विस्तार रुक गया। तो छात्रों 1768 ईस्वी की जो संधि है, 1768 ईस्वी की संधि के अनुसार अवध की सेना की संख्या कम कर दी गई। जो अवध की सेना थी, तो अवध की सेना की संख्या क्या की गई, कम कर दी गई, जिसके कारण अवध की सैनिक शक्ति घट गई। जिसके कारण क्या हुआ, अवध की सैनिक शक्ति घट गई और अवध साम्राज्य का विस्तार रुक गया। तो इसमें क्या हुआ छात्रों, अवध की सैनिक शक्ति घट गई और अवध साम्राज्य का विस्तार रुक गया। किसके कारण, 1768 ईस्वी की जो नवीनतम संधि थी अंग्रेजों द्वारा की गई थी, उसके कारण। छात्रों अब हम देखते हैं बनारस की संधि। बनारस की संधि अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि संधियों पे संधियां कर रहे हैं तथा अवध के नवाब जो बार बार संधियां करने से परेशान हो चुके हैं तथा इन संधियों के माध्यम से अवध का विस्तार रोका जा रहा है तथा अवध का आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है। तो बनारस की संधि, बनारस की संधि किसके समय में होती है छात्रों, सुजाउद्दौला, जो नवाब सुजाउद्दौला है, तो इसके समय के अंदर ये बनारस की संधि की जाती है। सितंबर 1773 ईस्वी, सितंबर 1773 ईस्वी कब होती है, सितंबर 1773 ईस्वी के अंदर बनारस की संधि होती है। तो छात्रों सितंबर 1773 ईस्वी में जब सितंबर 1773 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बनारस आता है, तो बनारस आता है तो सुजाउद्दौला के साथ एक नई संधि करता है, जो बनारस की संधि कहलाई। बनारस की संधि कहलाई। छात्रों मुगल बादशाह शाह आलम से कड़ा व इलाहाबाद के क्षेत्र वापस लेके, संधि में क्या हुआ छात्रों, इसमें मुगल बादशाह से कड़ा व इलाहाबाद के क्षेत्र वापस लेके सुजाउद्दौला को सौंपे गए। सुजाउद्दौला को सौंपे गए, जिसके बदले में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए मिले। जिसके बदले में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए मिले। 50 लाख रुपए मिले।
सुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी में सुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी, जो अवध की राजधानी लखनऊ थी, अपनी राजधानी में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया है। रखना स्वीकार किया, अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। रुहेलखंड विजय के लिए अंग्रेजों ने नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकारा। रुहेल खंड विजय के लिए अंग्रेजों ने नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। नवाब ने प्रत्येक ब्रिटिश ब्रिगेड के खर्च के लिए नवाब ने प्रत्येक ब्रिटिश ब्रिगेड के लिए नवाब ने प्रत्येक ब्रिटिश ब्रिगेड के लिए 2,10,000 प्रति माह देना स्वीकार किया। 2,10,000 प्रति माह देना स्वीकार किया। 1768 की संधि द्वारा नवाब की सैन्य शक्ति कम कर दी थी। इस संधि को समाप्त कर दिया। 1768 ईस्वी की संधि द्वारा 1768 की संधि द्वारा नवाब सुजाउद्दौला की सैन्य क्षमता कम कर दी। इस संधि को समाप्त कर दिया। इस संधि को समाप्त कर दिया। इस संधि को समाप्त कर दिया। नवाब को सैन्य क्षमता बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। नवाब को सैन्य क्षमता बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो सुजाउद्दौला है, तो सुजाउद्दौला से पहली इलाहाबाद की संधि की गई, दूसरी 1768 ईस्वी की संधि की गई और तीसरी कौन सी संधि थी? बनारस की संधि की गई। सितंबर 1773 ईस्वी के अंदर ये संधि की गई।
छात्रों, सितंबर 1773 ईस्वी में जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बनारस आता है तो सुजाउद्दौला के साथ में एक नई संधि करता है जो बनारस की संधि कहलाई। छात्रों, जो अंग्रेजों का कार्य क्या है कि लगातार संधियां करना और संधियों के माध्यम से जो अवध साम्राज्य इस पर नियंत्रण स्थापित करना। तो सितंबर 1773 ईस्वी के अंदर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स कहाँ पर आता है, ये बनारस के अंदर आता है, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला से क्या करता है, एक नवीन संधि करता है। जो ये नवीन संधि क्या कहलाई छात्रों, ये बनारस की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुगल बादशाह से इस संधि के अंतर्गत क्या था कि मुगल बादशाह को जो इलाहाबाद की संधि के अनुसार कड़ा व इलाहाबाद के जो क्षेत्र थे वो मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने दिए थे। अब बनारस की संधि के अनुसार ये क्षेत्र वापस ले लिए गए। तो छात्रों, मुगल बादशाह से कड़ा व इलाहाबाद के क्षेत्र वापस लेके किसे दे दिए गए, ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला को दे दिए गए। इसके बदले में अवध के नवाब ने क्या किया, 50 लाख रुपए अंग्रेजों को दे दिए। कितने रुपए दिए, 50 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए। छात्रों, सुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी, जो सुजाउद्दौला है अवध के इसके नवाब है और इनकी राजधानी कौन सी है, लखनऊ। तो सुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। जो अपनी राजधानी में किसे स्वीकार किया, एक अंग्रेज रेजिडेंट है उसे रखना स्वीकार कर लिया। रुहेलखंड विजय के लिए, जो रुहेलखंड का क्षेत्र है उस पर नवाब सिराजुद्दौला विजय प्राप्त करना चाहता है, तो रुहेलखंड विजय के लिए अंग्रेजों ने नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। नवाब ने प्रत्येक ब्रिटिश ब्रिगेड के लिए 2,10,000 रुपए देना स्वीकार किया। तो रुहेलखंड पर विजय प्राप्त कौन करना चाहता है, अवध का नवाब। तो अंग्रेजों से सहायता मांगी, अंग्रेजों ने सहायता दे दी, परंतु इसके लिए अंग्रेजों ने जो सैनिक खर्च के लिए कहा, तो अवध के नवाब ने प्रति माह 2,10,000 रुपए जो ब्रिटिश ब्रिगेड को देने के का वादा किया। छात्रों, 1768 ईस्वी के अंदर एक संधि की गई थी अवध राज्य से, जिसके अंतर्गत जो सुजाउद्दौला है तो उसकी सैनिक क्षमता को क्या कर दिया, कम कर दिया गया था। इस संधि को समाप्त कर नवाब को सैन्य क्षमता बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई। तो 1768 ईस्वी की जो संधि थी इलाहाबाद की, उस संधि के अनुसार जो नवाब था, नवाब की सैनिक क्षमता को क्या किया गया, कम कर दिया गया था, और नवाब की सैनिक क्षमता को कम कर दिया गया था। नवाब को सैन्य क्षमता बढ़ाने की अनुमति जो प्रदान कर दी गई। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो इसके अंतर्गत नवाब ने ब्रिटेन के बादशाह नवाब ने जो ये संधि है बनारस की संधि, इसके अनुसार जो क्या हुआ, इसके अंदर नवाब सिराजुद्दौला ने सुजाउद्दौला ने ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन के सम्राट के वजीर के रूप में, ब्रिटेन के सम्राट के वजीर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। ब्रिटिश राजा के नाम के सिक्के अवध में नवाब सुजाउद्दौला ब्रिटेन के राजा के सिक्के अवध में चलाने के लिए राजी हो गया। अवध में चलाने के लिए राजी हो गया। अंग्रेजों ने मात्र 2 वर्ष में अवध से 1,31,00,000 रुपए वसूले। अंग्रेजों ने मात्र 2 वर्ष में
अवध से 2 करोड़, अवध से 1 करोड़ 31 लाख रुपए वसूले। 1 करोड़ 31 लाख रुपए वसूले। छात्रों, जो बनारस की संधि है इसके अंतर्गत जो अगली शर्त थी वो थी नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटेन के सम्राट के वजीर के रूप में कार्य करना स्वीकार कर लिया। जो सिराजुद्दौला है ये मान गए कि मैं अब जो ब्रिटेन के सम्राट है उनके वजीर के तौर पे मैं काम करूंगा। नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटेन के राजा के सिक्के अवध में चलाने के लिए भी राजी हो गया, ये तैयार हो गया। अंग्रेजों ने मात्र 2 वर्ष में अवध से 1 करोड़ 31 लाख रुपए वसूले। अंग्रेजों ने क्या किया, मात्र 2 वर्ष में अवध से 1 करोड़ 31 लाख रुपए की वसूली की। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये सुजाउद्दौला है, कौन सा, ये सुजाउद्दौला है, इसके समय के अंदर 3 जो संधियां होती है। पहली संधि कौन सी थी, पहली संधि थी इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि थी 1768 की संधि तथा तीसरी संधि है बनारस की संधि। तो इन 3 संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध पर पूरी तरफ से नियंत्रण स्थापित कर लिया। छात्रों, 1775 ईस्वी के अंदर जो नवाब सुजाउद्दौला की मृत्यु जाती है और मृत्यु के बाद में जो अगला जो नवाब बनता है वो है आसफउद्दौला। तो अंग्रेजों का तो यही है कि किसी भी प्रकार से जो अवध साम्राज्य को जो अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बनाना है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाना है। तो छात्रों, नवाब कोई भी बनो, परंतु ये तो अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेजों का एक ही लक्ष्य है, अवध को ब्रिटेन के साम्राज्य के अंदर मिलाना, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाना। तो छात्रों, आसफउद्दौला तो छात्रों, 1775 ईस्वी में सुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब सुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई। सुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई। अवध के नवाब सुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई और इसका पुत्र आसफउद्दौला अवध का नवाब बना और इसका पुत्र आसफउद्दौला अवध का नवाब बना। अवध का नवाब बना। आसफउद्दौला का अधिकांश समय आसफउद्दौला का अधिकांश समय भोग विलास डूबा रहता था। तो छात्रों, जो 1775 ईस्वी के अंदर जो नवाब सुजाउद्दौला की मृत्यु जाती है और मृत्यु के बाद में जो नया नवाब बनता है सुजाउद्दौला का पुत्र आसफउद्दौला। कौन है सुजाउद्दौला का पुत्र? आसफउद्दौला, जो ये नया नवाब बनता है और
आसफुद्दौला है तो आसफुद्दौला का जो अधिकांश समय किसमें डूबा रहता है छात्रों, अधिकांश समय उसका भोग विलास के अंदर डूबा रहता है। अंग्रेज इससे एक संधि करते हैं, वो संधि कौन सी है, फैजाबाद की संधि। कौन सी संधि छात्रों, फैजाबाद की संधि। तो छात्रों अब जो आसफुद्दौला से संधि होगी वो कौन सी होगी, नया नवाब है, नई शर्तें होगी, नई संधि होगी, नया सब कुछ नया होगा। इसीलिए क्या है छात्रों कि अंग्रेजों द्वारा आसफुद्दौला से फैजाबाद की संधि, फैजाबाद की संधि एक नई संधि है। कौन सी संधि है, फैजाबाद की संधि। और ये संधि कब होती है, 1775 ईस्वी। कब होती है छात्रों, 1775 ईस्वी के अंदर नई संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसफुद्दौला को नई संधि करने के लिए विवश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसफुद्दौला को नई संधि करने के लिए विवश किया। नई संधि करने के लिए विवश किया। नई संधि करने के लिए विवश किया। इस संधि में अवध के नवाब ने कंपनी को, कौन सी संधि, फैजाबाद की। इस संधि द्वारा अवध के नवाब आसफुद्दौला ने अवध के नवाब आसफुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनारस, गाजीपुर, चुनार के जिले हमेशा के लिए दे दिए। हमेशा के लिए दे दिए। ब्रिटिश ब्रिगेड को अवध में रखने के लिए नवाब को, ब्रिटिश ब्रिगेड को अवध में रखने के लिए नवाब को नवाब को 50,000 प्रति माह से अधिक देना स्वीकार करना पड़ा। 50,000 प्रति माह से अधिक देना स्वीकार करना पड़ा। अधिक देना स्वीकार करना पड़ा। तो छात्रों जो ये संधि है नवाब आसफुद्दौला के समय के अंदर ये संधि हो रही है। कौन सी संधि है? फैजाबाद की संधि, जो 1775 ईस्वी के अंदर हुई। और इस फैजाबाद की संधि के लिए नवाब आसफुद्दौला है तो नवाब आसफुद्दौला को विवश किया गया था। किस संधि के लिए? फैजाबाद की संधि के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसफुद्दौला को नई संधि
करने के लिए विवश किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने क्या है कि विवश किया। पहले इतनी संधियां हो रखी, इलाहाबाद की संधि हो चुकी थी, 1768 की संधि हो चुकी थी, बनारस की संधि हो चुकी थी, और अब एक नई संधि के लिए इसे विवश किया गया। वो संधि थी फैजाबाद की संधि। इस संधि द्वारा अवध के नवाब आसफुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनारस, गाजीपुर व चुनार के जिले हमेशा के लिए दे दिए। तो अंग्रेजों को बनारस, गाजीपुर व चुनार के जिले जो हमेशा के लिए प्राप्त हो गए सदैव के लिए, किससे? फैजाबाद की संधि द्वारा। ब्रिटिश ब्रिगेड को अवध में रखने के लिए नवाब को 50,000 से अधिक देना पड़ा। तो छात्रों, ब्रिटिश ब्रिगेड को अवध में रखने के लिए नवाब को 50,000 प्रति माह से अधिक देना स्वीकार करना पड़ा। तो इस प्रकार से छात्रों जो नवाब है, नवाब सिराजुद्दौला नवाब है छात्रों, नवाब आसफुद्दौला है, तो आसफुद्दौला को ये संधि करने के लिए विवश करना पड़ा। छात्रों, इससे क्या हुआ? इस संधि के कारण अवध की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इस संधि के कारण अवध की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और अवध राज्य पर कर्ज बढ़ता गया। अवध राज्य पर कर्ज बढ़ता गया। अवध राज्य पर कर्ज बढ़ता रहा। धन की कमी के कारण अवध की सेना घटती गई। धन की कमी के कारण अवध की सेना घटती गई। अवध की सेना घटती गई। अवध की सेना घटती गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थोड़ी उदारता दिखाई और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थोड़ी उदारता दिखाई और कंपनी के खर्च के नाम पर या ब्रिटिश सेना के खर्च के नाम पर ब्रिटिश सेना के खर्च के नाम पर अवध से 74 लाख के स्थान पर अवध से 74 लाख के स्थान पर 50 लाख प्रतिवर्ष लेना स्वीकार किया। प्रतिवर्ष लेना स्वीकार किया। छात्रों, जो ये आसफुद्दौला के समय के अंदर जो फैजाबाद की संधि होती है, इस संधि के अंतर्गत इस संधि के कारण क्या होता है कि अवध की जो आर्थिक स्थिति है अत्यंत ही कमजोर हो जाती है। अवध पर कर्ज बढ़ने लगता है और जो अवध की जो सैनिक शक्ति है वो क्या है कि घट जाती है। छात्रों, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया गवर्नर बन के, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थोड़ी सी उदारता दिखाई और इसने क्या किया, ब्रिटिश सेना के खर्च के नाम पर जो 74 लाख रुपए दिए जाते थे, उस 74 लाख को कम करके 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष वसूलना स्वीकार किया। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध साम्राज्य को
जो आर्थिक दृष्टि से लूटना प्रारंभ कर दिया, इसकी सैनिक शक्ति को कम किया तथा इसके जो प्रदेश थे अर्थात इसके जो जिले, इसके प्रांत थे, तो उन प्रांतों पर भी, उन जिलों पर भी, उन क्षेत्रों पर भी ये अधिकार करने लगे। छात्रों, सादात अली, अगला जो नवाब है सादात अली। सादात अली 21 सितंबर 1797 को 21 सितंबर 1797 को 21 सितंबर 1797 को आसफउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। आसफउद्दौला की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद 18 वर्षीय पुत्र वजीर अली को नवाब बनाया जाता है। 18 वर्षीय पुत्र वजीर अली को नवाब बनाया जाता है। वजीर अली को नवाब बनाया जाता है। मृत नवाब परंतु मृत नवाब आसफउद्दौला का भाई, मृत नवाब आसफउद्दौला का भाई सादात अली ने गवर्नर जनरल से अपील की। सादात अली गवर्नर जनरल से अपील की। गवर्नर जनरल से अपील की। वजीर अली नीची जाति में पैदा हुआ है। वजीर अली नीची जाति में पैदा हुआ है और मृत नवाब ने इसे गोद लिया था। अतः अवध पर उसका अधिकार नहीं है। गवर्नर जनरल को अवध पर कब्जा करना था। गवर्नर जनरल को अवध पर कब्जा करना था। नवाब चाहे कोई भी बने, नवाब चाहे कोई भी बने, नवाब चाहे कोई भी बने। गवर्नर जनरल ने वजीर अली को हटाकर सादात अली को नवाब बना दिया। गवर्नर जनरल ने वजीर अली को हटाकर
सादात अली को नवाब बना दिया, सादात अली को नवाब बना दिया। छात्रों, जो सादात अली है 21 सितंबर 1797 को आसफुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद 18 वर्षीय पुत्र वजीर अली को नवाब बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है छात्रों? वजीर अली को नवाब बनाया जाता है। परंतु मृत नवाब आसफुद्दौला का भाई सादात अली ने गवर्नर जनरल से ये अपील की, जो मृत हो चुका है नवाब आसफुद्दौला, उसका भाई है, उसका भाई कौन है? सादात अली। उसने गवर्नर जनरल से ये अपील की कि जिसे नवाब घोषित किया गया है वजीर अली को, वो वास्तव में नवाब बनने योग्य नहीं है, क्योंकि यह नीची जाति में पैदा हुआ है और साथ ही जो आसफुद्दौला ने इसे गोद लिया, तो इसलिए नवाब बनने योग्य नहीं है, ये अवध का उत्तराधिकारी नहीं है। और इसका अवध का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है? मैं हूं, अर्थात सादात अली है। छात्रों, गवर्नर जनरल को तो अवध पर कब्जा करना था, नवाब उसकी तरफ से चाहे कोई भी बने, अतः गवर्नर जनरल ने क्या किया? सादात अली को नवाब के पद से हटा दिया और हटाकर और नवाब किसे बना दिया? नवाब छात्रों, गवर्नर जनरल को तो अवध पर कब्जा करना था, उसकी तरफ से चाहे नवाब कोई भी बने, तो उसने क्या किया? वजीर अली को हटा दिया और वजीर अली को हटाकर उसने जो सादात अली को क्या किया? अवध का अगला नवाब घोषित किया। छात्रों, अब जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो उसका जो गवर्नर जनरल है, तो वो क्या करेगा? सादात अली से एक नवीनतम संधि करेगा। लगातार नया, जब भी अवध में नया नवाब बनता है, तो उससे वो क्या कि अंग्रेज नवीनतम संधि करते हैं, उनकी तो यही परंपरा है। तो इसी तरीके से अब वो अगले नवाब से भी क्या करेंगे? जो संधि करेंगे। तो छात्रों, तो सादात अली से अब जो नवीनतम संधि होगी, वो संधि कब होगी छात्रों? 1798 के अंदर जो सादात अली से अंग्रेजों द्वारा नवीनतम संधि की जाएगी।